न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके प्रकाशन के द्वारा, गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है अस्वीकृत भेंट, रिजेक्टेड ऑफरिंग। माय गॉड। उत्पत्ति चौथा अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, परंतु कैन और उसके प्रस्तुति के प्रति परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि परंतु कैन और उसकी जो भेंट थी उसके प्रति परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कैन बड़ा क्रोधित हुआ और उसका मुख निराश हो गया। इब्रानी भाषा में जो सम्मान के लिए जो शब्द उपयोग होता है वो होता है शाह, जिसका अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना, निरीक्षण करना, विचार पूर्वक देखना और उसे परखना। इसका तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु को ध्यान पूर्वक परखना और उसे महत्व देना। सो यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, अर्थात उसने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। सो यह मसीहों के लिए आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हर भेंट, यानी कि आपकी हर ऑफरिंग, हर सीड, हर वो आपका जो बोना होता है, जो ऑफरिंग होती है, वो हर ऑफरिंग परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम गहराई में जानते हैं कि यहाँ पे प्रॉफेट यूबेड एंजल जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, इस वचन के द्वारा वो क्या परमेश्वर हमें रेवलेशन देना चाहते हैं। सो यहाँ पे वो समझाते हैं कि कैन की भेंट उसके परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शा रही थी। यानी कि कोई भी भेंट जो होती है, जो हम परमेश्वर के भवन में लाते हैं या उसके दास के पास लाते हैं, कोई भी भेंट हम देते हैं, तो हम वो हमारे संबंधों को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सामने दर्शाती है। यानी कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ कैसे हैं। क्योंकि जब हम अपने देने के द्वारा ये दिखाते हैं, यानी कि हमारी भेंट के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि हम अपने क्रिएटर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर का हम कितना आदर करते हैं और उसे हम कितना मूल्य देते हैं। माय गॉड। यानी कि जो आपकी ऑफरिंग्स हैं, आपकी गिविंग्स हैं, आपकी भेंट है, वो ये चीज दर्शाती हैं कि आप आपके परमेश्वर को कितना आदर करते हो और कितना आप उसको मूल्य देते हो। मतलब वो कितना मूल्यवान है, कितना वैल्यूएबल है वो आपके, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से मसीही क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार या बची कुची चीजें वो परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, परमेश्वर को देते हैं। यानी कि वो सब कुछ होने के बाद वो सोचते हैं हाँ ठीक है, अब ठीक है, इसमें से मैं परमेश्वर को देता हूँ, जैसे कि वह किसी भी चीज के लिए मजबूर हो। यानी कि ये चीज अब हमें ये बता रही है कि जब हम इस टाइप के एक्शंस लेते हैं, ओके, यानी कि परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत है या हमारे गिविंग की जरूरत है या हमारे ऑफरिंग्स की जरूरत है, तो ठीक है, हम उसे कैसे भी दे देंगे। नहीं ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इनफैक्ट जो हम परमेश्वर को देते हैं वो भी परमेश्वर ने हमें दिया होता है, तभी तो हम उसको दे पाते हैं। सो परमेश्वर को क्या हमारे पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहे तो अन्य जातियों से बहुत सब कुछ ले सकता है, परमेश्वर के पास हर चीज है। तो परमेश्वर को हमसे पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमसे ऑफरिंग्स या गिविंग्स के जरिए वो पैसे नहीं चाहता है। परमेश्वर को हमसे आदर चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसके बेटे और बेटी सबसे ज्यादा उससे प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम भेंट देते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपने आदर को दर्शाते हैं। हम एक, मतलब जब हम भेंट करते हैं, परमेश्वर के सामने ऑफरिंग लाते हैं, हम ये बताते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और हम परमेश्वर को रिटर्न में क्या आदर दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप देते हैं, वो आपका देना आपके हृदय का एक प्रतिबिंब होता है और वह आपके विश्वास की एक तस्वीर होती है। यानी कि जब आप देते हो तब आप दिखाते हो हाँ, इतना विश्वास आप उस परमेश्वर पे करते हो जो विश्वास से हो गया, हमेशा हर परिस्थिति में जो हमें संभालता है, जिसने कभी भी हमारे हमारे लिए अपने प्रेम को कम नहीं किया, जिसके दिल में हमेशा हमारे लिए प्रेम भरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप परमेश्वर को देते हैं, वो आपके, वो आपका जो परमेश्वर के प्रति जो आपका रिस्पेक्ट रहता है, जो आपका आदर जो आप परमेश्वर को देते हैं, वो उसका माप रहता है। यानी कि जितना आदर है, उस आदर के अनुसार आप देते हो परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए आप देने में आज से उद्देश्यपूर्ण बने, मतलब उद्देश्य बनाए। ओके, इस साल या इस महीने मैं इतना दे रहा हूँ परमेश्वर को, नेक्स्ट महीने मैं मेरे देने को इंक्रीज करूंगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोलेगा।
क्यों? क्योंकि मैं उसको और आदर करना चाहता हूँ, मैं उसको और भी ब्लेस करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतने अच्छे से परमेश्वर ने मुझे रखा है और उसने तो अपना सब कुछ दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने हमें अपना पुत्र दिया, इकलौता पुत्र दिया। तो उसे भक्ति से, आनंद से और विश्वास के साथ दें। अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा और बल से उसे दें। और ये जो आपका जंजीर तोड़ने वाला वर्ष है, इस वर्ष में आप ऐसे दें जैसे कि आपको पता है कि आपका छुटकारा और निकट है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज से आप अपने देने के मोटिव्स को, अपने हृदय को आप चेक करो कि जब भी आप देते हो कि वो ऑफरिंग या वो गिविंग परमेश्वर के आदर के लिए हो, परमेश्वर के सम्मान के लिए हो, उसके कि वो आपका परमेश्वर है, इसीलिए आप दे रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं परमेश्वर के राज्य में एक जबरदस्त दाता हूं। मेरा दान स्वर्ग को मेरी ओर तेजी से कार्य करने पर प्रेरित करता है। मैं कभी पीछे नहीं हटता। जब मैं देता हूं, मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे बीज को बड़ा चढ़ाकर 100 गुना लौटाता है। यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।